Good morning, Kashif. Good morning. कौन मूव कर रहा है? कौन मूव कर रहा है? रेयान मूव कर रहा है। कौन? कितना चल रहा है? कितना अलाउ है? अस्सलामु अलैकुम, पीस बी अपॉन यू। आप सभी का खैर मक़दम में स्वागत है, वेलकम है हमारे स्कूल मौलाना आज़ाद में। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको स्कूल की विज़िट कराई जाए। स्कूल बच्चे किस तरह से आते हैं, इनकी शुरुआत कैसे होती है और स्कूल आते ही बच्चे किस तरह से खिल जाते हैं वो आपको दिखाया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये देखकर आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चे खुश होते हैं और जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और वो रेड कलर का आइकन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक ज़रूर करें। रियान, आज तो तुम बहुत हैप्पी हो। रियान, आज तुम बहुत हैप्पी हो। मज़ा आ रहा है? रियान, मैं कुछ पूछ रही, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? बताओ, तुम बताओ, तुमको मज़ा आ रहा है? फिजा, सुबह क्या कर रहे हो? खेल हो रहा है बच्चों का। फिजा, आज सुबह बहुत सब फ्रेश हो, बड़े खुश हो। 2 दिन स्कूल को मिस कर रही थी, सैटरडे संडे मिस कर रही थी स्कूल को। घर में अच्छा नहीं लगता, स्कूल में अच्छा लगता है। कैसा लगता है स्कूल में बताओ? अच्छा लगता है। और खुशी, तुमको अच्छा लगता है? देखा किस तरह से बच्चे खेलते हैं आकर स्कूल में। बच्चों का दिन शुरू होता है इसी तरह से हर रोज़। मौलाना आज़ाद स्कूल के बच्चे यहाँ पर खिल जाते हैं आकर और हर किसी के चेहरे पर वो मुस्कान होती है, वो खुशी होती है और उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है और मुझे ये एहसास होता है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है और मौका दिया है कि मैं इन बच्चों के काम आ रही हूँ। इनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, पेरेंट्स पुरसुकून हैं और उनका ये सुकून देखकर मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि मैं और मेहनत करूं और अच्छा काम करूं और उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। आज उनके बच्चे एक अच्छी जगह आ रहे हैं, उनको ये एहसास है कि उनके बच्चे बिल्कुल सेफ़ हाथ में हैं। तो ये जानकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यकीनन आप जान रहे होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। सिर्फ इन बच्चों का यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है बल्कि इन बच्चों को फूलों की तरह रखा जाता है, उनका हर ख्याल रखा जाता है, छोटी सी बड़ी चीज़ों पर ध्यान दी जाती है, उनकी खुशी का ध्यान दिया जाता है। और जब ये बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं और जब खुश होते हैं ये बच्चे तो यकीनन हर किसी को वो खुशी देता है। मौलाना आज़ाद स्कूल में असेंबली होता है, प्रेयर होता है, एक्सरसाइज होता है, जुम्बा होता है, योगा होता है और फ़िटनेस का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। एक्सरसाइज से ज़िंदगी का मामूल बन जाए और अगर बच्चों में ये शुरू से सिखाया जाए कि अगर उन्हें
कुछ भी मौका मिले, थोड़े वक्त का भी मौका मिले तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो ये लेसन दी जाती है कि फ़िटनेस का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपने फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखें। अगर बॉडी फिट है तो माइंड भी फिट रहेगा, इसलिए अपने फ़िटनेस का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर चुरा लेना चाहिए अपना देखभाल करने के लिए, अपनी फ़िटनेस का। कम से कम कुछ देर वॉक तो ज़रूर करना चाहिए। वॉक से बढ़कर कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि आप कुछ करो ना करो लेकिन वॉक ज़रूर करो। Very good. Very good. Very good. Good. Very good. Good. बहुत अच्छी। चलिए क्लैपिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं अपनी क्लास में जाने के लिए, अपनी क्लास रूम में जाने रखा जाता है। यहाँ पर ये भी ख्याल रखा जाता है कि बच्चे लाइन में बना के रखें, डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि अगर आप बच्चों में डिसिप्लिन अभी से नहीं लाएंगे तो आगे चलकर इनमें डिसिप्लिन नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, चाहे डिसिप्लिन हो, बच्चों का केयर हो। बच्चों को टीचर्स की अहमियत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बच्चे टीचर्स को वो अहमियत नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सभी के सपोर्ट से अगर आपकी टीचर्स अच्छा काम नहीं करेंगी तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। और टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी खुशनसीबी है, हम सब की खुशनसीबी है कि हमारी टीचर्स यहाँ पर 100% काम कर रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, तभी बच्चों में इतना इम्प्रूवमेंट है, तभी मौलाना आज़ाद स्कूल धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि एक इंसान के हाथ में नहीं होता है, सब मिलकर जब काम करते हैं, सबका सपोर्ट मिलता है, तभी कोई अच्छा काम होता है, तभी कोई चीज़ कामयाब होती है। और अगर आप दिल से काम करें, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप दिल से काम करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करता है। और ये हम सब प्रूव कर रहे हैं कि दिल से काम किया जा रहा है और ऊपर वाले की बहुत बहुत मदद होती रहती है, हमेशा होती रहेगी इंशाअल्लाह। इस चीज़ का यकीन रखिए। यहाँ पर हमारी स्पेशल एजुकेटेड दानिया मैथ्स पढ़ा रही हैं। आफिया जो एक स्पेशल बच्ची है, मैं स्पेशल बच्ची बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर कोई स्पेशल होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ ख़ास होता है। अल्लाह ताला ने हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है, तो कोई भी ख़ास, सब कोई ख़ास है और सब कोई एक इक्वल है, ये स्पेशल नहीं है। इनको स्पेशल मान लेना गलत है। ये बच्चे हर कुछ वो कर सकते हैं जो वो आप और हम कर रहे हैं। हर बच्चा एक है, बस उसको हैंडल करना आना चाहिए।
तो यहाँ पर आफिया किस तरह से टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही हैं और ट्राई कर रही हैं काउंटिंग करने की। ये सब अचीवमेंट जो मैं देखती हूँ मौलाना आज़ाद स्कूल की, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज मैं आप तक ये चीज़ें पहुँचा रही, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम काम करते हैं। और मेरी ये कोशिश है इन वीडियोज़ के ज़रिए कि अपनी काम को हम आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप जब कोई काम करते हैं तो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, एप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि सब बच्चे इक्वल होते हैं, बस आपको। वेरी गुड। कितनी स्माइली आपके पास? 5। कितनी है? 1 4 काउंट करेंगे, ठीक है? 1 शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी स्माइली आपके पास? 5। चलो आपने सही बताइए कितनी स्माइल है? चलो सीट पे बैठो। मैं अपने 5 से लिखा कितनी है 5? हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि 2018 से हम इस स्कूल को चला रहे हैं और मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि सब स्पेशल बच्चों को, आप जो कहते हैं कि ये स्पेशल बच्चे नहीं, कोई स्पेशल नहीं है, बस आपको हैंडल करना है कि किस तरह से उनकी मेंटालिटी को, उनके माइंड को पढ़ना है। और मैं कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो अभी तक ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने सीखा है यहाँ पर, और जिस तरह से डिफरेंट बच्चे आ रहे हैं और उनको हैंडल किया जा रहा है, तो मेरा ये तजुर्बा बताता है कि इन बच्चों को हैंडल करना, इन बच्चों को पढ़ाई की तरफ, क्योंकि हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि इन बच्चों को स्टडी की तरफ ले जाया जा रहा है और ये अच्छा कर रहे हैं स्टडी में, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे जो नर्सरी से आज स्टैंडर्ड 1 में आए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किसी मायनों में कम नहीं है। हाँ, उनको कुछ वक्त ज़्यादा दिया जाता है, उनको टाइम ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इम्प्रूव कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको हैंडल करने आना चाहिए। ये मान लेना, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट्स हो, कि हमारा बच्चा स्पेशल है, हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता है। नहीं, आपको ये नहीं मानना है कि हमारा बच्चा स्पेशल है, हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। हमारा बच्चा हर कुछ कर सकता है, हमारा बच्चा वो सब कुछ हासिल कर सकता है। बस आपको कोशिश, सही डायरेक्शन में आपको काम करना, चाहे वो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स का सपोर्ट एक दूसरे का बहुत ज़रूरी है। अगर स्कूल में काम हो रहा है तो घर पर भी वैसे ही काम होगा, तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी नज़र आता है, रिज़ल्ट बहुत 100% मिलता है। और ये जो लोग कहते हैं कि बच्चे स्टडी नहीं कर सकते, ये हम रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं। हम साबित कर रहे हैं कि ये बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, और ये दिख रहा है हमारे कामों से। हमारे मौलाना आज़ाद स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो रहा है इनका, तो ये अचीवमेंट है। मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, अगर आपको अपनी काम पर यकीन है, अगर आप सही में काम करना चाहते हैं, दिल से काम कीजिए। अगर दिल से जो काम किया जाता है उसका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलता है। और चैलेंजेस लीजिए, क्योंकि चैलेंजेस अगर नहीं लीजिएगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस लिए, बहुत नए तरीक़े को आज़माया है, हर वो ट्रिक्स आज़माया है, तो हमें वो कामयाबी मिली है। तो ये मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारिए, उम्मीदें हमेशा रखिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसका फल ज़रूर मिलेगा, देर मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबिया मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, आप भी एंजॉय कीजिए उनका किस तरह से पढ़ाने का तरीक़ा है। मौलाना आज़ाद स्कूल में किस तरह से पढ़ाई कराई जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है, ये आप भी देखिए।
असगर 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 स्माइल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। असगर अपनी चेयर पे बैठ जाइए। ओटी की एक झलक मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे मौलाना आज़ाद स्कूल में ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कराई जाती है। आप सबको ये लग रहा होगा कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए होता है। मेरा ये मानना है कि ओटी हर बच्चों के लिए ज़रूरी है। ओटी का मतलब क्या है? एक्टिविटीज़, बच्चों को एक्टिव रखना, फिटनेस कि किस तरह से खेल खेल में उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जाना होता है। ओटी बस यही होता है। प्ले थेरेपी क्या होता है? बच्चों को, अगर बच्चा ज़िद कर रहा है किसी चीज़ के लिए, रो रहा है, तो प्ले के थ्रू उनको क्या डाइवर्ट किया जाता है माइंड। तो इसी तरह से ओटी में भी आप उनको इतना ज़्यादा फिज़िकली सही डायरेक्शन में ले जाना होता है कि वो थक जाए, और जब आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन दें तो आपके इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करें, और जब वो थक कर चूर हो जाएं तो वो पढ़ाई की तरफ ले जाया जाता है, उनको काम किया जाता है। वो चाहे गुस्सा हो, कुछ भी हो, तो वो शांत होते हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी हर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कमज़ोर होता है, तो अगर हम बचपन से बच्चों की ग्रिपिंग पर काम करें, बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर काम करें, तो हर बच्चा बहुत एक्टिव रहेगा और फिट रहेगा। तो मैं तो ये समझती हूँ कि हर बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप एंजॉय कीजिए कि किस तरह से हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करा रही हैं बच्चों के साथ। मैं बस एक झलक वीडियो मैं बनाऊंगी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पर, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट मिलेगा कि आप भी अपने बच्चों के साथ वैसे काम करा सकते हैं। मैं तो अपनी बेटी के साथ जब मैंने देखा यहाँ पर इस तरह से काम कराया जाता है, तो मैं अपनी बेटी को इनकरेज करती हूँ कि वो भी इस तरह से एक्टिविटीज़ करे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। घर में भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी बच्चे बहुत शोरगुल करने लगते हैं, बहुत चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, ज़िद करने लगते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये परेशानी का हल है कि आप उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाइए, आप उनको प्ले थेरेपी कराइए, और उनके माइंड को डाइवर्ट करना इनफैक्ट होता है कि जिस चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं, तो उनके ज़िद को किस तरह से आप काम कर सकती हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये आप पर मुहस्सर करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। ज़रूर ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही लेकर मैं आऊँगी, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। लव यू ऑल। हाँ हाँ, आ जाओ।